नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नीति आयोग ने कहा 2015-16 से 2019-20 के बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में मई के दौरान 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी पंजीकृत हुए। देश भर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 2300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। रूस ने यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते पर रोक लगाई और अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नीति आयोग ने कहा है कि 2015-16 से 2019-20 के बीच 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि इन 5 वर्षों में गरीब लोगों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% पर आ गई है। नीति आयोग की ओर से आज जारी किए गए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये जानकारी दी गई है। ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में तेज गिरावट आई है और इस दौरान ये 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पोषण में सुधार, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था ने गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ये सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र तरीका है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिलों के स्तर पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सुधार की योजनाओं का आकलन किया जाता है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। इस वर्ष मई में कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कुल 20,23,000 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं। इस अवधि के दौरान 24,886 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं। युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित किए गए हैं। योजना में पंजीकृत कुल नए कर्मचारियों में 9,40,000 25 वर्ष तक की आयु के हैं। 3,96,000 महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया है। पंजीकृत कर्मचारियों में 71 ट्रांसजेंडर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश के युवाओं को नशा मुक्त करने का लक्ष्य है। नई दिल्ली में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि देश में नशीली दवाओं की तस्करी और उनका उपयोग न केवल आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए। नशे की आदत एक भी युवा में न हो, ऐसे भारत का सृजन हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, वरना ये अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। गृह मंत्री की मौजूदगी में देश के विभिन्न हिस्सों में 2,378 करोड़ रुपए मूल्य के 1,40,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। एक ही दिन में सबसे अधिक मात्रा में नशीले पदार्थ नष्ट करने का ये रिकॉर्ड है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की तीसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू हुई। प्रतिनिधियों ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक जोखिमों और पुनः प्राप्ति के लिए नीति प्रतिक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधनों तथा हरित और कम कार्बन प्रौद्योगिकी के लिए नीतिगत उपायों सहित सतत वित्त और बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सतत, संतुलित और समावेशी वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि परोपकार भारतीय परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस ने प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य परिस्थितियों में राहत कार्यों के जरिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उन्होंने रेड क्रॉस के सदस्यों और स्वयंसेवकों के समर्पण और मानवता की सेवा की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। नए भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह हवाई अड्डा अंडमान निकोबार से संपर्क बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है। प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों और जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि के भुगतान की शिकायतों को दूर करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दी है। इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को देश की सेवा और मजबूती के लिए बनाया गया एक आदर्श गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में NDA की पहुंच और दायरा बढ़ा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 38 दलों ने गठबंधन की कल की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि यूपीए के पास न तो नेता है, न नीति है और न ही निर्णय लेने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि ये स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में NDA सरकार ने सुशासन से काम किया है और लगातार इसी प्रकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पार्टी की महिला सांसदों की 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति राज्य में हिंसा के दौरान महिलाओं पर हुए कथित अत्याचारों पर रिपोर्ट सौंपेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। कल की NDA बैठक से पहले श्री पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बताया गया है कि बैठक में गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात से राज्यसभा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इनमें विदेश मंत्री S जयशंकर, पूर्व विधायक बाबूभाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में अगले 5 दिनों में तेज से बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कम दबाव के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज और कल बहुत वर्षा होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं मध्यम और कहीं तेज वर्षा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल में तेज वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने ऊना जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री ठाकुर ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे कृष्णा S वत्स सदस्य NDMA और डॉक्टर पीयूष रंजन प्रोफेसर मेडिसिन एम्स के साथ मानसून के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए एहतियाती उपायों पर चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान 011-2371-7106 और 011-2331
4444 पर फोन कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी पूछ सकते हैं। रूस ने घोषणा की है कि वह काला सागर के जरिए यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने से संबंधित सौदे में भागीदारी नहीं करेगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि रूस से संबंधित काला सागर समझौते की कुछ बातों को अब तक लागू नहीं किया गया है। ये घोषणा क्रीमिया के लिए रूस के पुल पर विस्फोट के कुछ ही घंटे बाद की गई है। अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। अजीत ने फाइनल में 65.41 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। रिंकू ने 65.38 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत दाल नाम से 60 रुपये प्रति किलो और 30 किलो पैक के लिए 55 रुपये की दर से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरुआत की। यह सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया बड़ा कदम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड के खुदरा स्टोर चना दाल बेच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय भंडार और सफल के आउटलेट में भी ये उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग ने कहा 2015-16 से 2019-20 के बीच 5 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में मई के दौरान 20 लाख से अधिक नए कर्मचारी पंजीकृत हुए। देश भर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 2,300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। रूस ने यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते पर रोक लगाई और अजीत सिंह ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।